Good morning, students. Today we are going to do the last portion of our lesson, Hassan's attendance problem. So, we have seen that after many years, Hassan came to meet his teacher, Sudha Murthy. So, his teacher felt very bad when he saw Hassan as a salesman selling a computer software door to door. The teacher asked Hassan what was the reason of his failure. Now, what was the reason behind Hassan's failure? We will see in the next part of this chapter. So, on the page 4, the second last paragraph is Madam, you know I was very irregular in college. मैडम आपको तो पता ही है कि कॉलेज में मैं काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर था. रेगुलरली मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता था. हमेशा मेरी अटेंडेंस शॉर्टेज हो जाती थी. द सेम हैबिट कंटिन्यूड इवन आफ्टर माई ग्रेजुएशन. तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरी वही आदत जो थी इसी तरह से चलती रही, जारी रही. आई वुड गेट अप लेट. मैं हमेशा लेट उठता. एंड वॉज वेरी लेजी. और काफ़ी ज़्यादा सुस्त था. माई मदर वुड लूज हर टेम्पर एंड पीस ऑफ माइंड. तो मुझे देखकर मेरी माँ जो थी वो गुस्सा करती थी और उसका मन जो था अशांत हो जाता था. आई डिड नॉट बॉदर. लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी. बॉदर मीन्स परवाह होना, केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ. आई टुक हर फॉर ग्रांटेड. मैं अपनी माँ की कही हुई बातों को हल्के में लेता था. आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने के बाद आई टुक अप अ जॉब. मैंने एक नौकरी करनी शुरू कर दी. बट आई कॉन्टिन्यूड विद द सेम हैबिट्स ऑफ गोइंग लेट टू ऑफिस. लेकिन मेरी लेट जाने की वही आदतें जो थी, हैबिट्स थी, वो इसी तरह से कंटिन्यू रही, मेरे साथ जारी रही. तो मैं ऑफिस हमेशा लेट जाता था. नॉट कीपिंग अपॉइंटमेंट्स. और जो भी कमिटमेंट करता था उसे पूरी नहीं कर पाता था. एंड नॉट बीइंग रेस्पॉन्सिबल. और मैं किसी तरह से भी कोई भी जिम्मेवार प्रोफेशनल नहीं था, रेस्पॉन्सिबल नहीं था. आई डिड नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज आल्सो. और मुझे अपने काम की, अपने वर्क की प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी इन कॉलेज. क्योंकि कॉलेज में आई हार्डली स्टडीड. मैं मुश्किल से पढ़ता था, कभी कभार पढ़ता था. गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉलेज वन हैज़. अगर किसी एग्जामिनेशन में किसी की फर्स्ट पोजीशन आए तो यह इस बात का सिंबल नहीं है कि उस आदमी को कितनी नॉलेज है, कितना सारा ज्ञान है. आई वुड स्टडी जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स. एग्ज़ाम्स शुरू होने से थोड़े दिन पहले ही मैं पढ़ाई करता था. गैस द प्रोबेबल क्वेश्चंस. प्रोबेबल मीन्स एक्सपेक्टेड. तो हमेशा मैं जो एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको प्रिपेयर कर लेता था. एंड स्किप द चैप्टर्स. और पूरे के पूरे जो चैप्टर्स थे उन्हें स्किप कर देता था, छोड़ देता था. आई ऑलवेज थॉट आई कुड समहाउ मेक इट लेटर. मैं हमेशा सोचता था कि मैं इन्हें कभी किसी भी टाइम पर दोबारा कर लूँगा. बट विदाउट प्रॉपर नॉलेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क. लेकिन जब तक आपको आपके वर्क की पूरी नॉलेज ना हो, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, तो बाहर काम करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. आई ऑलवेज लाफ्ड एट दोज पीपल हु वर हार्ड वर्कर्स. तो मेरे क्लास में जो मेरे क्लासमेट्स थे जो हार्ड वर्कर्स थे, कड़ी मेहनत करते थे, मैं ऐसे लोगों का हमेशा मजाक उड़ाया करता था. आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम. मैं उनके साथ मस्ती किया करता था, उनका मजाक बनाया करता था. एंड कॉल्ड देम नर्ड्स. तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा पढ़ाकू कहकर बुलाता था. नर्ड्स मीन्स इंटेलिजेंट बट नॉट अ सोशल पर्सन.
टुडे दोज नर्ड्स हैव बिकम मिलेनियर्स। आज वही जो पढ़ाकू थे, वही जो बोर पीपल थे, वो लखपति बन चुके हैं। नो बॉडी लाइक्ड मी इन माई ऑफिस। मेरे ऑफिस में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता था, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, क्योंकि मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था। नो नो एम्प्लॉयर वुड एम्प्लॉयर कीप वुड कीप सच सच एन एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। और कोई भी मालिक इस तरह के कर्मचारी को, इस तरह के एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में नहीं रखना चाहता। एंड आई लॉस्ट वट एवर जॉब आई टुक अप। जो भी मैं नौकरी प्राप्त करता वो इसी तरह से मेरे हाथों से निकल जाती। इन माई फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो निराशा में आई स्टार्टेड क्वारलिंग एट ऑफिस एज वेल एज एट होम। तो मैंने ऑफिस में झगड़े करने शुरू कर दिए और घर पर भी मेरा झगड़ा शुरू हो गया। फाइनली माई फादर गॉट सो फेड अप ही टोल्ड मी टू स्टे सेपरेटली। फेड अप मीन्स तंग आ जाना। तो अंत में मेरे पिताजी मेरे से इतना ज़्यादा तंग आ गए कि उन्होंने मुझे सेपरेटली अलग रहने के लिए कह दिया। ही ऑलवेज गेव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम। मेरे फादर में हमेशा मुझे बहुत सारा फ्रीडम दिया, आज़ादी दी। बट आई नेवर पिकड अप माई ओन गुड हैबिट्स। लेकिन मैंने कभी भी अच्छी आदतें अडॉप्ट नहीं की, मैंने अपनी बुरी आदतों में कभी भी सुधार नहीं किया। माई स्टेट टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई ओन हैबिट्स। आज जो मेरी हालत है वो सिर्फ मेरी बैड हैबिट्स की वजह से है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, आई फेल्ट सॉरी फॉर हसन। मुझे हसन के लिए अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था। हु विद ऑल हिज इंटेलिजेंस, जो एंड गुड नेचर कुड नॉट मेक इट, जो इंटेलिजेंट होने के बावजूद और अच्छी नेचर होने के बावजूद, अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाया था, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पाया था। नेक्स्ट पैरा, हसन यू न्यू यूअर फॉल्ट्स। तो टीचर ने हसन को कहा कि हसन तुम अपनी गलतियां जानते थे। यू कुड हैव इम्प्रूव्ड, तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए था। एंड मेड अ बेटर लाइफ फॉर यूअर सेल्फ, और अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाना चाहिए था, बना सकते थे। देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट एट एनी एज। ज़िंदगी की किसी भी उम्र के ऊपर जो है नई शुरुआत की जा सकती है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो, दिल मत हारो। यू मे हैव लॉस्ट अ बैटल बट यू कैन स्टिल विन द वॉर। हो सकता है कि तुम जिंदगी की एक छोटी सी लड़ाई हार चुके हो, लेकिन जिंदगी का जो पूरा इतना बड़ा युद्ध है वो तुम जीत सकते हो। नेक्स्ट, मैडम ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो हसन ने कहा कि मैडम जो पुरानी आदतें हैं वो मुश्किल से छूटती हैं, उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट पैरा, बट हसन इट इज़ पॉसिबल टू चेंज यूअर हैबिट्स। लेकिन अपनी आदतों को चेंज करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं। देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। यू ओनली रिक्वायर विल पावर। तुम्हारे पास सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारा इरादा मजबूत होना चाहिए। यू आर यूर सेल्फ नॉट अवेयर ऑफ ऑल यूर पोटेंशियल। तुम खुद भी अपनी कैपेसिटी से, अपनी एबिलिटी से वाकिफ नहीं हो। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी, क्षमता। प्लीज रिमेंबर व्हेन एल्डर्स से समथिंग, दे डू सो बिकॉज दे वांट यू टू लीड अ बेटर लाइफ देन देम। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम उनसे भी बेहतर ज़िंदगी जो है व्यतीत करो, उनसे भी बेहतर ज़िंदगी का आनंद लो, एंजॉय करो। एक्सीलेंस डज नॉट कम बाय एक्सीडेंट बट बाय प्रैक्टिस। एक्सीलेंस मीन्स महानता, श्रेष्ठता या फिर परफेक्शन। जो परफेक्शन है वो किस्मत से, एक्सीडेंट मीन्स किस्मत से या इत्फाक से या अचानक से नहीं आती, बट बाय प्रैक्टिस, बल्कि मेहनत से आती है, हार्ड वर्क से आती है, अभ्यास से आती है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज, आई कुड सी अ ट्विंकल इन हिज आइज।
तो टीचर की बातों को सुनकर हसन की आंखों में एक ट्विंकल, एक शाइन, एक चमक नजर आ रही थी। आई थॉट आई सॉ अ ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स झलक, अ लुक ऑफ द यंग ब्राइट हसन। तो टीचर को ऐसे लगा कि जैसे उसने एक नौजवान और उत्साहित हसन की एक झलक देख ली हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैडम, ही promised एज ही रोज टू लीव। जैसे ही हसन जाने के लिए उठा, उसने अपने टीचर से वादा किया, प्रॉमिस किया, मैडम मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी आदतों को, हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मेट हसन सिंस दैट डे। उस दिन के बाद मैं हसन से कभी नहीं मिली। आई होप, मैं आशा करती हूँ, टू बम्प इनटू हिम अनएक्सपेक्टेडली वंस अगेन। तो मैं आशा करती हूँ कि किसी दिन फिर से अचानक से मैं हसन से टकरा जाऊंगी। बम्प मीन्स होती है सामने आ जाना, जहाँ टकरा जाना एकदम से। एंड दिस टाइम फाइंड हिम हैप्पी एंड सक्सेसफुल। और इस बार वो मुझे खुश और एक कामयाब आदमी के रूप में मिलेगा। So students, through the chapter Hassan's attendance problem, the narrator has told us the importance of discipline, regularity, and hard work in life. We should not only study to get a degree, to earn money, but for the sake of knowledge, we should study in school or colleges. Another thing that comes out from the lesson is that we can take a new start at any point of life। improvement का कोई भी टाइम नहीं होता। there is always a chance of improvement। तो इम्प्रूवमेंट ज़िंदगी के किसी भी टाइम पर की जा सकती है। बट वी शुड ओनली हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। सिर्फ हमारे पास मजबूत इरादा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और साथ में ही, तो स्टूडेंट्स, आपके दो वेल विशर्स होते हैं, एक है आपके पेरेंट्स, एक है आपके टीचर्स। तो जब भी वो कोई आपको बात कहते हैं, वो इसलिए होती है ताकि ज़िंदगी में जो मुश्किलें, जो ट्रबल्स उनको पेश आई हैं, वो उनके स्टूडेंट्स को या उनके बच्चों को वो चीज़ों का सामना ना कर पाए। इसलिए आपको रोका जाता है या फिर आपको टोका जाता है। सो लिसन टू देम, और जो भी वो कहें उनकी बातों को माने। मुझे लगता है कि यह लेसन पढ़ने के बाद आपको यह चीज़ अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। So here are some questions for your homework. Find out the answers of these questions and write their answers in your notebooks. Till then, thank you very much.